नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल अड्डा में। तो अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का द लास्ट टॉपिक। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट है। हम जंप करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर दैट इज प्लानिंग की तरफ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, यानी कि इकोनॉमी में क्या रिफॉर्म हुआ था, क्या चेंजेस आए थे, क्या चेंजेस लाए गए थे 1991 में। इसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं। ओके, और चेंजिंग सिनेरियो ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हम इसको कहते हैं। इकोनॉमी में जो सिनेरियो एक चेंज आया था उसको ये भी कहते हैं इसको। बेसिकली इसका मीनिंग क्या था लाने का, क्या क्या सोचकर जो ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था वो लाया गया था, वो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स करेंगे और क्या क्या किन चीजों में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था वो आया था वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग लाने का मकसद क्या था। एक तो डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो बढ़े, ठीक है, हमारी इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट की स्पीड है वो बने। ओके, उसके बाद है टेकिंग कंट्री आउट ऑफ इकोनॉमिक डिफिकल्टी, की जो कंट्री की आर्थिक अवस्था है, ठीक है, उससे उस जो मुश्किल से कंट्री को बाहर लाया जा सके। वो कैसे आएगा, देखो, अगर हम न्यू बिजनेस को अपने अंदर इन्वॉल्व करेंगे, बाहर की कंट्रीज के साथ हम अगर ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, फालतू की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो हटा देंगे, फालतू के जो टैक्स वगैरह है वो हटा देंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी कंट्री ऑब्वियसली बेनिफिट तो होगा ना इन चीजों का। तो यही तो जो चीजें थी कुछ उन्होंने चेंज किए थे उसमें, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले है सेंटर, किन किन चीजों में चेंज आया था। नंबर 1 इज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या था, जो फालतू के मीन्स जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थी बिजनेस में, इकोनॉमी में जो बिजनेस पे अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस थी वो उन्होंने इसमें रिमूव कर दी थी। इसको हम डिटेल में स्टडी बाद में करते हैं, पहले हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, डिटेल स्टडी इनकी है वो हम बाद में करेंगे। ओके, इसके बाद है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर का आना, जो पब्लिक सेक्टर है उसको चेंज किया गया, किसमें, प्राइवेट सेक्टर में। कुछ चीजें थी जिनमें ये चेंज सारा था होली, और कुछ में ये पार्शियल था। मींस कि प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा होना, कंपनीज जो है पब्लिक सेक्टर की उनको भी प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व करना। और लास्ट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल मतलब पूरे ग्लोब में, अक्रॉस द ग्लोब हमारी जो इकोनॉमी है उसका लिंक बनाना किसके साथ, ग्लोबल इकोनॉमी, यानी कि होल वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ। ठीक है, इन जो चीजों की तरफ ध्यान दिया गया था, इन 3 चीजों में बदलाव किया गया था। क्यों किया गया था ये हम पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, क्या क्या बदलाव जो थे वो किए गए थे। ठीक है, सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव, मकसद क्या था इन चीजों के पीछे। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जो भारत की इंडस्ट्रीज हैं उसमें कुछ मॉडर्निटी आए, कुछ नया आए। ऑब्वियसली बाहर की इंडस्ट्रीज यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ नए आइडियाज आएंगे, कुछ नई चीजें आएंगी, ठीक है, नए तरीके आएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो रिफॉर्म थे वो बनाए गए थे। एनकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो ज्यादा, प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसमैन हैं वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। उनको इनकरेज करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी, जो उनको काफी छूट दी गई काफी सारी चीजों में, तो वो इन्होंने किया था। अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में चेंज करके इन्होंने क्या, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर के देशों के लोग हमारे इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करें, इसके लिए उन्होंने ये इसी मकसद से उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में चेंज किया। तो अभी हमारा थर्ड पॉइंट है अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे इनमें जो ग्लोबलाइजेशन, इसका मीनिंग क्या था कि नए नए मतलब फॉरेन के जो लोग हैं वो हमारे इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा इंडस्ट्रीज जो थी वो उसमें मॉडर्निटी आएगी और उनकी ग्रोथ भी होगी। ठीक है,
एलिमिनेटिंग अनप्रोडक्टिव कंट्रोल, जो फालतू के ही कंट्रोल लगाए हुए थे, ऐसा नहीं करना, उसके साथ नहीं आप ट्रेड कर सकते, इससे बाहर नहीं, आप इतना नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे कुछ हो गए रिस्ट्रिक्शंस। तो उन्होंने ये जो फालतू के कंट्रोल किए हुए थे इंडस्ट्रीज के ऊपर, उन्होंने वो हटा दिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कनेक्टिंग इंडिया टू वर्ल्ड इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन में चेंजेस किए थे, ठीक है। तो इंडिया की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से कनेक्ट करने के लिए उनका ये मकसद था, इसी मकसद से उन्होंने ये रिफॉर्म्स जो थे वो इंट्रोड्यूस किए थे। कंट्रोलिंग फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में लाने के लिए, फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, जब हमारे एक्सपेंसेस हमारी इनकम से ज्यादा हो जाए, ठीक है, इनकम कम हो किसी भी चीज से और उस चीज पे हमें खर्चा ज्यादा आ जाए, उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे ये लाए थे। इंक्रीजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इंक्रीज करने के लिए, इसका क्या मीनिंग होता है कि देखो, अगर किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा है हमारे यहाँ पे, तो जो आरबीआई है वो क्या करेगा कि हमारे जो डोमेस्टिक करेंसी है उसको ज्यादा इशू करेगा, फॉरेन से परचेज की हुई करेंसी को जो गवर्नमेंट है या आरबीआई है वो अपने पास रखेगा, वो लोगों में इशू नहीं करेगा। तो इसे क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कि फॉरेन की जो करेंसी है उसको रिजर्व करके रखते हैं ताकि वो आम नागरिक के पास जो है वो ना आए। इसी मकसद से उन्होंने ये रिफॉर्म्स जो थे बनाए थे। लास्ट पॉइंट इज कंट्रोलिंग अनप्रॉफिटेबल इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन द पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में जो अनप्रॉफिटेबल इंडस्ट्रियल यूनिट थी, मतलब जो इंडस्ट्रीज को बेनिफिट नहीं हो रहा था, प्रॉफिट नहीं हो रहा था, उनको भी किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। देखो, ग्लोबलाइजेशन आएगी, वो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगी, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर के लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे जो पब्लिक सेक्टर है उसको भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये सारे मकसद थे जिनके कारण ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था ये बना था। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लिबरलाइजेशन के बारे में, ओके। तो इसमें बेसिकली क्या था कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी इकोनॉमी में, उनमें रिडक्शन आ गई, ठीक है, ताकि जो हमारी इकोनॉमी है वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सके, उसकी ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो सके। उसके लिए क्या क्या चीजें थी जिनको रिफॉर्म किया गया था, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नो नीड ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस की जरूरत अभी नहीं थी इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स। बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनमें जो लाइसेंस था उनकी अभी क्या कोई जरूरत नहीं थी, यानी कि वो बिना परमिशन के उन इंडस्ट्रीज को ओपन कर सकते थे जो बिजनेसमैन थे वो। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीडम ऑफ सिलेक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी, वो अपनी मर्जी से, कोई भी बिजनेसमैन था वो अपनी मर्जी से कोई भी बिजनेस था उसको सिलेक्ट कर सकता था, ठीक है, फुल फ्लैज, कोई किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, ये उन्होंने बोला था इसमें। थर्ड पॉइंट इज रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन गुड्स मूवमेंट, गुड्स की मूवमेंट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, कौन सी चीजें कहाँ भेजनी है कहाँ नहीं भेजनी है, ठीक है, इस पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी पहले वो उन्होंने हटा दी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि यू गाइस आर फ्री, जहां भेजना है सामान भेजो, बस बिजनेस करो, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीडम टू फिक्स प्राइसेस ऑफ गुड, जो बिजनेस यूनिट है वो अपने अकॉर्डिंगली, अपने हिसाब से, अपने एक्सपेंडिचर के हिसाब से जो प्राइसेस थी अभी उन्हें फिक्स करने के लिए टोटली फ्री थी। अपने प्रोडक्ट के हिसाब से वो जो चाहे जैसा चाहे प्राइस रख सकती थी, ठीक है, ये उन्होंने उन्हें छूट दी थी। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन टैक्स रेट, जो टैक्स लगाए जाते थे उनको, ठीक है, इतना प्रॉफिट हुआ तो आपको इतना टैक्स, इस चीज पे इतना टैक्स, ठीक है, वो सारी चीजों में क्या आ गई थी, रिडक्शन आ गई थी। तो बहुत ही सिंपल से पॉइंट है, बहुत ही इजी है, बस इतना इतना माइंड में रख लो, वो बाकी सेंटेंस मेकिंग तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, जो फालतू के कंट्रोल किए जाते थे इकोनॉमी में, ठीक है, ऐसा नहीं करना वैसा करना है, वो जो चीजें थी वो सारी क्या थी, हटा दी गई थी। दे आर नाउ फ्री, उनके पास फुल फ्रीडम था।
सिंप्लीफाई करना, इजी करना, प्रोसीजर, तरीका किस चीज का, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो थी वो उन्होंने आसान बना दी थी कि तुम लोग खुद जैसे तुम लोगों को ठीक लगता है वैसे ही तुम लोग करो, भी हम लोग तुम लोगों पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, ठीक है, ऐसे करके। या आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक चीजें पहुंचाने के लिए लाइसेंस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिंप्लीफाई प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। फॉरेन से चीजें, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल लाने का जो प्रोसेस था उसको उन्होंने आसान बना दिया था इसके थ्रू, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजों के लिए लाइसेंसिंग वगैरह की जरूरत या परमिशन लेने की जरूरत को खत्म कर दिया था। इससे ये चीज ऑटोमेटिकली सिंपल हो जाएगी। ओके, तो हमारे पास है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, नाम से ही क्लियर है कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। मींस पब्लिक सेक्टर से के पास जो जो चीजें थी या जो जो राइट्स थे या जिन चीजों में वो डील करता था, अभी कुछ ऐसी चीजें हैं, मीन्स कुछ चीजों का तो पूरा कंट्रोल दे दिया गया था प्राइवेट सेक्टर को, कुछ का पार्शियली दे दिया गया था कंट्रोल, कि प्राइवेट सेक्टर की भी ओनरशिप हो सकती है, ठीक है। ऐसे कौन, ठीक है, तो ये रिफॉर्म किस लिए बनाए थे उन्होंने, इसके कारण से बनाए थे, क्या क्या प्रभाव पड़ा है टीचर्स के इसके, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीजिंग द रोल ऑफ, गलत लिख दिया मैंने, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर का रोल वो कम हो गया था और इसका जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल जो ज्यादा हो गया था, ठीक है। अभी हमने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट के अंडर हैं, बट उनको ऑपरेट कौन कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, ठीक है। चला कौन रहा है, प्राइवेट सेक्टर चला रहा है। सबसे बड़ी एग्जांपल है इसकी रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गई। वो क्या है, वो चीजें है तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, बट जो उनका टेंडर है, ठेका लेते हैं, वो कौन है, वो प्राइवेट एम्प्लॉयज होते हैं, प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं, तभी तो टोल टैक्स लगाते हैं। अगर वो गवर्नमेंट हो तो टोल टैक्स लगे ही ना, सरकार तो हमारी है ठीक है। उसके बाद रिड्यूसिंग फिस्कल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार को जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी, जो कैपिटल लगानी पड़ती थी, ठीक है, बिजनेस में, वो उन पे बर्डन कम हो गया। क्यों, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, वो भी अभी उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसका जो पब्लिक सेक्टर है उसका बर्डन क्या है, कम हो गया है। रिड्यूसिंग साइज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। गवर्नमेंट की मशीनरी भी ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर की मशीनरी इन्वॉल्व करेंगे तो पब्लिक सेक्टर का जो बर्डन है वो कम होगा ही होगा। स्पीडिंग अप इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, इतना सारा बोझ कम हो रहा है भाई सरकार का, तो ऑब्वियसली सारा देश रल मिल के काम कर रहा है तो बर्डन तो कम हो गई ना, ठीक है, तो ग्रोथ बढ़ेगी। इंक्रीजिंग इन गवर्नमेंट ट्रेजरी। सरकार का खजाना भी बढ़ेगा। जो चीज पे पहले अकेली गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही थी, अभी उसमें प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है, तो बोझ तो कम हुआ ना उसका, ठीक है। उसके बाद है इंक्रीजिंग कंपटीशन बाय ओपनिंग इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक। कंपटीशन बढ़ा दिया सरकार ने, जो चीजें पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड थी, अभी क्या है, प्राइवेट सेक्टर को भी उसका उन्होंने मंजूरी दे दी है। ओके, तो ये सारी चीजें जो हैं वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आई थी। तो सरकार जो है उन्होंने ये चीजें लाई गई थी ताकि हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो इकोनॉमी है उसकी डेवलपमेंट हो सके, जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी मौका मिल सके और जो पब्लिक सेक्टर पे इतना सारा बोझ भरा पड़ा है वो थोड़ा कम हो सके। ओके, तो ये था हमारा सभी प्राइवेटाइजेशन के बारे में। तो अभी हमारा लास्ट पॉइंट रह गया जी इकोनॉमिक रिफॉर्म का, वो है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोब में क्या मतलब ग्लोबलाइज्ड क्या क्या चेंजेस आए थे इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से, क्या क्या उन्होंने किया था। इसका मेन मकसद क्या था, इंटीग्रेटिंग इकोनॉमी। इंटीग्रेट होता है मिक्स करना इकोनॉमी को विद वर्ल्ड, सारी दुनिया से उसका तालमेल बना दो हमारी इकोनॉमी का, ठीक है। तो ताकि सभी जगह हम लोग ट्रेड कर सकें, सभी जगह से हम मशीनरी ला सके, आइडियाज ला सके, इन्वेस्टमेंट आ सके। ऑब्वियसली उनका तो फायदा होगा ही होगा, हमारा भी फायदा होगा। ओके, तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं।
फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज आ रही हैं, जा रही हैं, फ्री फ्लो है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो मर्जी बाहर का बंदा आन के हमारे यहाँ पे सामान बेचे, हमारा जो बंदा है वो बाहर जाके सामान बेचे, कोई भी पाबंदी नहीं है, फ्री है सब कुछ। फ्री नहीं है, फ्री फ्लो है, ठीक है। कैपिटल इन ऑल कंट्रीज, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन ऑल कंट्रीज। हम किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई भी कंट्री हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ये जो था रिफॉर्म किया गया था इन 1991। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन ऑल कंट्रीज। हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, आइडियाज है किसी चीज को लेके, हम उसे किसी बाहर कंट्री में भी जाके बता सकते हैं, ठीक है, कि ऐसा नहीं जी ऐसा करते हैं हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा। टेक्नोलॉजी है हमारे पास या उनके पास है, वो हमें दे टेक्नोलॉजी, हम उनको दे, खुली छुट्टी है, जो मर्जी करो कहते, ठीक है। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल इन ऑल कंट्रीज, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि हमारे देश के लोग उस कंट्री में नहीं जा सकते या वहां के लोग हमारी कंट्री में नहीं आ सकते। फ्री मूवमेंट है पीपल की। हाँ, वीजा लेके जाना है, ये नहीं उठाया बस्ता अब चल रही है, ठीक है, वीजा लेके जाना है, मतलब वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारा पर्टिकुलर किसी के साथ कि हाँ हम इस देश के लोगों को वीजा ही नहीं देंगे, ठीक है, या हम इस देश में जा ही नहीं सकते। ओके, सारे देशों के साथ हमारी एम्बेसीज हैं। इससे क्या होता है कि हमारा बिजनेस जो है और भी बढ़ता है, तालमेल बढ़ता है, देशों के बीच में प्यार बढ़ता है। लास्ट पॉइंट है जी, सेम कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग टेक्निक्स इन ऑल कंट्रीज। सारे देशों में कोई भी बिजनेस के रिलेटेड कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया या कुछ भी ऐसा है, उनको सॉल्व करने का सेम वे है, ठीक है। बहुत ही सरल सी बातें हैं। लिबरलाइजेशन में भी कुछ खास नहीं था, उन्होंने बोला था कि जो लाइसेंसिंग है, जो फ्री फालतू की रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगा रखी हैं, ये ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, वो हटा दी गई हैं। प्राइवेटाइजेशन में जो जो सेक्टर्स थे जिनपे सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही अपना काम करता था, उसमें अब वो प्राइवेट सेक्टर को भी काम करने दे रहा है। पर कुछ चीजें आज भी ऐसी हैं जिनपे सिर्फ पब्लिक सेक्टर का ही हाथ है, जैसे हमारे डिफेंस के रिलेटेड हो गया, एटॉमिक एनर्जी के रिलेटेड हो गया, हमारे जो वॉर वाले एयरशिप्स बनते हैं, एयरक्राफ्ट बनते हैं, वॉरशिप्स बनते हैं, वैसी सारी चीजों पे मतलब कुछ लिमिटेड चीजें हैं जहां पे आज भी सिर्फ व सिर्फ पब्लिक सेक्टर जो है वही कंट्रोल करता है, प्राइवेट सेक्टर का कोई लेन देन नहीं है उसके साथ। बाकी उन्होंने खुली छुट्टी दे दी हुई है। ग्लोबलाइजेशन में भी अक्रॉस द ग्लोब जिसके साथ मर्जी ट्रेड करो, जैसे मर्जी ट्रेड करो, जहां से टेक्नोलॉजी लानी है लाओ, जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है बताओ, बस कहता है कि व्यापार करो ताकि हमारी इकोनॉमी जो है वो अपग्रेड हो सके, हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो सके। ओके, सो आज ही के साथ इसी के साथ हमारा जो ये लेक्चर है खत्म होता है। तो बस अभी हमारा प्लानिंग चैप्टर है इसके बाद, तो स्टे ट्यून्ड गाइस, लाइक कर देना वीडियो को, अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है। तो अगर कुछ आपकी पर्सनल क्वेरी हो तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।